हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जाती है तो हम कह सकते हैं बाबू, पहला शर्त P प्लस मतलब कि 5 ईयर्स ऑफ एसआई बराबर 2500। कितना दिया है तो 2500। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा। दूसरा इक्वेशन में कह रहा है P प्लस, उसी धन पे कह रहा है बाबू, 10 वर्षों में 3500 रुपया हो जाता है। 10 वर्षों में कितना, 10 ईयर ऑफ एसआई बराबर 3500 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3500। इक्वेशन नंबर 2। आप इसको क्या करो बाबू, फ्रॉम 2 माइनस फर्स्ट कर दीजिए। 2 में से जब फर्स्ट को हटाए, देखिए P कट जाएगा। ये 10 था तो कितना बचेगा, 5। तो 5 ईयर ऑफ एसआई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो आप मुझे बताओ कि ये 5 साल का एसआई इतना आ गया, 1000 आ गया। तो आपसे हम ये कहें बाबू कि 1 साल का एसआई कितना होगा, 1 ईयर ऑफ एसआई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 200 हो जाएगा। ठीक, से 2 वर्ष का पूछा है। कितने वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष का। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर ऑफ एसआई कितना हो जाएगा, तो 2 × 200 बराबर कितना हो गया, 400। लेकिन कह रहा है कि दर जब दुगुना कर देते हैं तो एसआई कितना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जब जो दर है ना वो दुगुना हो जाता है, तब एसआई क्या होगा, एसआई ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है बाबू, तो कितना हो जाएगा, 2 × 400 बराबर कितना हो जाएगा, 800। पहले हमको 2 साल का निकाल देना है फाइनली, जब वो दुगना नहीं करता है। लेकिन कह रहा है कि जब दर दुगना हो जाए तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 400 था, फिर अगर दर को बढ़ा दिया, दुगुना कर दिया, तो 400 पहले ब्याज था तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मूलधन भी पूछा है हमसे। तो आप देखो यहाँ पे एक दिन याद रखना कि 5 वर्षों का एसआई कितना दिया, 1000, और यहाँ पे P प्लस 5 वर्षों का एसआई कितना दिया है, 2500 दिया है। ठीक है, अब 5 वर्षों का कितना दिया है, 1000 दिया है। तो आप बताओ, यहाँ पे 1000 एसआई है, तो इस मान को अगर हम समीकरण फर्स्ट में इस वाले में अगर रखें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो P बराबर P प्लस 5 ईयर्स का एसआई कितना है, 1000 बराबर कितना है बाबू, 2500। आप बताओ, तो हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना मिल जाएगा, ये 1000 जाके घट जाएगा तो 1500 मिल जाएगा। मतलब आपका P बराबर कितना आ गया, P बराबर 1500 और R मतलब SI बराबर कितना आ गया बाबू, 800। ऑप्शन सही है आपका, पाँचवा का पहला ऑप्शन सही है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2500 रुपया क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये हमारा मिश्रधन हो जाता है। 2500 रुपया क्या होता है, मिश्रधन। तो P प्लस SI ही तो मिलाकर मिश्रधन बनता है। तो 5 वर्षों में मतलब 2500 रुपया हो जाता है, तो वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो P प्लस SI, 5 वर्षों का SI बराबर 2500 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर हम 5 वर्षों का SI लिख दें, आप प्लस ये मूलधन को जोड़ दें, तो पूरा 5 वर्षों का मिश्रधन निकल जाएगा। इसी तरह ये 10 वर्षों का मिश्रधन दिया गया है, तो P प्लस 10 वर्षों का SI लिखेंगे ना हम, तो मैंने वो लिख दिया। समीकरण 2 में से फर्स्ट को आप क्या करें, घटा दें,
तो आप बताइए कि जब ये P से P कट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 ईयर्स का SI बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 3500 में से 2500 घटेगा तो 1000। 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 200। तो 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा, 200। आपसे कह रहा है कि दर को अगर दुगुना कर दिया जाता है तो पहले 400 मिलता था 2 वर्ष का SI, अब लेकिन दर दुगुना कर दिया तो कितना SI मिलेगा, 800 रुपया हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा है तो आप बताइए कि 5 वर्ष का SI दिया है, 5 वर्ष प्लस P बराबर मिश्रधन दिया है इतना, तो 5 वर्षों के SI का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या P का मान नहीं निकल जाएगा। चलिए बाबू नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा, और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे SCS MTS में बैठे, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।